आप सबको दिवाली के लिए बहुत बहुत बधाई लेके आई हूँ ऐसे मीठा की रेसिपी लेके जो आप सब घर में आसानी तरीके से बना सकते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से बहुत ही टेस्टी ये मिठाई बनाएं और दिवाली में स्पेशल एंजॉय कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिवाली में स्पेशल मिठाई की रेसिपी। तो पहले ये मिठाई बनाने के लिए हम चलिए लेते हैं बड़ा सा मिक्सिंग बाउल और उसमें ले जाएंगे 500 ग्राम मैदा। अब उसमें डाल देंगे आधा चम्मच नमक। तो नमक यहाँ मैं थोड़ा सा डालूंगी जिससे कि हमारा मिठाई बहुत ही टेस्ट ला देगा। अब इसमें डाल देंगे 4 चम्मच मिल्क पाउडर, यानी कि जिसे ब्रांड के चाहिए तो उसी ब्रांड से आप ले सकते हैं। अब दे देंगे हाफ चम्मच बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा। इसे डाल के अच्छे से हम मिला लेते हैं। तो चलिए पहले इस मिक्सचर को ऐसे मिला के रेडी कर लेते हैं। अब डालेंगे इसमें 2 सौंफ का पाउडर। सौंफ का पाउडर इसमें डालने से बहुत ही टेस्टी लगता है, तो इसे ज़रूर डालें। अब दे देंगे 4 बड़ा चम्मच इसमें ली हूँ घी। यहाँ घी को गरम करके ली हूँ। यहाँ चाहिए तो रिफाइन तेल भी डाल सकते हैं। अब इस घी को डालने के बाद इसमें मयम देंगे। तो जैसे कि देखिए हाथ से अच्छे से इसे घिस घिस के हम मयम देंगे। जितना अच्छा मयम रहेगा उतना हमारा ये खस्ता गजा यानी कि खस्ता मिठाई बहुत ही बढ़िया बन के रेडी होगा। अब चलिए और 2 चम्मच डाल देंगे। डाल के इसे अच्छे से हाथ से देखिए मिला लेंगे। ऐसे ही मिलाते जाएंगे जैसे कि हाथ से ये मुट्ठी में बन जाएगा। इसी तरह से मुट्ठी हो जाने तक इसे हम घी डाल के अच्छे से इसी तरह से हम मिलाते जाएंगे। इसी तरह से चलिए 3 से 4 मिनट तक इसे ही मिलाएंगे। तो इसके बाद डाल देंगे 2 चम्मच शुगर पाउडर, यानी कि चीनी का पाउडर। इसको पीस के लेंगे चीनी को, तो बहुत ही बढ़िया इस मिठाई में कलर आएगा। अब इसको डाल के अच्छे से हम हाथ से मिला लेंगे। इसी तरह से मिलाने के बाद और 1 चम्मच यानी कि टोटल 4 चम्मच हम यहाँ देसी घी दिए हैं। तो डाल के इसे अच्छे से हम हाथ से मिला लेते हैं। तो इसी तरह से घी डालिए, नहीं तो घी के जगह तेल डालिए। तो डाल के इसे लास्ट में इसे चेक करिए, हाथ से ये मुट्ठी हो जाएगा। तो इसे मुट्ठी हो जाने तक इसे हम हाथ से मिलाएंगे। तो अब देखिए हमारा मिक्सचर यहाँ बिल्कुल रेडी है। अब इसके लिए लिए हैं डो बनाने के लिए दूध। यहाँ मैं कच्चा दूध ली हूँ। कच्चा दूध लेने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इसी दूध का रूम टेम्परेचर का हमारा टेम्परेचर है दूध का, तो ज़्यादा ठंडी या ज़्यादा गर्म भी नहीं देना चाहिए। तो इसी तरह से देने के बाद हाथ से इसे देखिए अच्छे से मिलाएंगे। इसे ज़्यादा हम गूँथेंगे नहीं, ऐसे हाथ से मिला लेंगे तो इसका लेयर बहुत बढ़िया आता है। ज़्यादा इसे अच्छे से मिलाएंगे नहीं। इसी तरह से देखिए ज़्यादा नरम नहीं, ज़्यादा हार्ड नहीं, मीडियम कंसिस्टेंसी का हमारा यह डो रेडी हो जाएगा। तो इसी तरह से चलिए इस डो को हम रेडी कर लेते हैं। अब देखिए इसी तरह से इसका हमारा लेयर आना चाहिए अच्छी से। इसी तरह से लेयर आएगा। इसी तरह से अच्छे से हम जोड़ जोड़ के इसे बना लेते हैं एक गोथा, यानी कि इसे डो बना लीजिए। तो डो हमारा रेडी हो गया है। इसे चलिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। इसके टाइम में हम बना देंगे चाशनी। चाशनी के लिए यहाँ देखिए मैं 600 ग्राम चीनी ली हूँ। 500 ग्राम मैदा के लिए 600 ग्राम यहाँ चीनी, और उसी बाउल में देखिए आधा का बाउल यानी कि 1 कप का करीब पानी डाल देंगे। ज़्यादा पानी यहाँ नहीं डालेंगे, हमको मोटा चाशनी चाहिए। तो इसी तरह से देखिए चीनी को हम मेल्ट होने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब देखिए अच्छा सा उबल आ गया है। उबल अच्छे से आ जाने तक हम इंतज़ार करेंगे और चाशनी हमारा धीरे धीरे रेडी हो जाएगा। तो चाशनी के लिए हमें एक तार वाला चाशनी चाहिए, तो इसीलिए हमें थोड़े और इसे अच्छे से पका लेंगे। अब चलिए चेक करेंगे तो हमारा चाशनी रेडी हुआ कि नहीं। अब देखिए रेडी नहीं हुआ, और 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से पका लेंगे तो हमारा चाशनी यहाँ रेडी हो जाएगा। तो देखिए धीरे धीरे यहाँ तार आने लगा है। इसी तरह से तार अच्छे से आने तक हम चाशनी को उबालेंगे। तो चाशनी तार आ जाएगा ना, हमारा मिठाई का स्वाद बहुत ही बढ़ा देगा। और चाशनी में हमारा मिठाई का चाशनी यहाँ परफेक्ट इसी तरह से होना चाहिए, यानी कि तार वाला चाशनी। तो अब चाशनी रेडी हो गया है। अब चलिए हमारा मिठाई को यहाँ तलने के लिए कढ़ाई में मैं तेल डाल दी हूँ। यहाँ मैं रिफाइन का तेल ली हूँ। तेल डालने के बाद हम चलिए मिठाई बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसे एक बेलन यानी कि बेलन की चकली से अच्छे से इसे हम बेल लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हम बेल लेंगे, नहीं तो इसे हाथ से भी फैला सकते हैं। हमें यहाँ बेलन में बेल लिए हैं। अब इसे हम कट कर लेंगे एक छुरी से। तो इसे अच्छे से देखिए इसी तरह से हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसे हाथ से इसी तरह से कर लेंगे। तो अच्छे से इसी तरह से हम कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हम हाथ से बना लेंगे।
तो यहाँ हमारा देखिए मिठाई यहाँ इसी तरह से रेडी हो गया है। अब चलिए इसी तरह से हाथ से इसे अच्छे से इसी तरह से मिला लेते हैं। अब इसे गोल बना लेंगे। अब इसे हाथ से इसी तरह से हम बेल लेंगे। अच्छे से इसे हम शेप लगा लेंगे। इसी तरह से ऐसे बनाने के बाद साइड से अच्छे से हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम मिठाई को शेप देने के लिए ऐसे समान साइज में हम कट कर लेंगे, तो हमारा मिठाई समान शेप में बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह से हम कट कर लेते हैं। हमारा मिठाई यहाँ इसी तरह से कट होने के बाद हम फ्राई करेंगे। तो चलिए इसे पहले ऐसे कट करके एक प्लेट में सब मिठाई हम निकाल लेते हैं। उसके बाद हम इसे तलेंगे। हमारा तेल तो कढ़ाई में गर्म होने के लिए हम छोड़ दिए हैं। तेल याद रखिए ज़्यादा गर्म नहीं, मीडियम कंसिस्टेंसी में, जैसे कि टेम्परेचर में ये गर्म रहेगा। इसी तरह से होने के बाद हम ये मिठाई को डालेंगे। तो देखिए तेल ज़्यादा गर्म नहीं, ज़्यादा ठंडी नहीं, मीडियम है। तो अब हम मिठाई को डाल देंगे। एक एक करके डालेंगे, जैसे कि इसका गैप लगाएंगे, क्योंकि ये मिठाई डबल क्वांटिटी में होगा फुल के, तो थोड़ा स्पेस देंगे। और यहाँ याद रखिए गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो ही रख के इस मिठाई को तलेंगे, तो बहुत ही बढ़िया बन के रेडी होगा, बिल्कुल हलवाई जैसा। तो चलिए इसी तरह से हम इसे छोड़ देते हैं कि 3 से 4 मिनट के लिए। एक साइड बिल्कुल अच्छा सा कलर आएगा तो फिर इसे हम पलटेंगे। तो देखिए एक साइड बढ़िया सा कलर आ गया है। हम अब धीरे धीरे इसे पलटेंगे। ज़्यादा इसे हम सावधानी से इसे पलटना पड़ता है, नहीं तो ये खुल जाता है मिठाई। तो देखिए धीरे धीरे करके मैं इसे सारे पलट लेती हूँ। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है हमारे मिठाई में। तो इसी तरह से कलर आएगा और इसे खुला खुला रहेगा तो हमारा मिठाई परफेक्ट बना है। तो देखिए 3 से 4 मिनट के बाद हमारा मिठाई, बीच बीच का मिठाई जो होता है, तो बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। और जो कलर नहीं आया उसे और तलने के लिए छोड़ देंगे। जो कलर आया है एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारा मिठाई में कितना बढ़िया लेयर आए हैं। इसी तरह से लेयर आएगा ना, तो हमारा मिठाई खाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। तो चलिए इसी तरह से हम निकाल लेते हैं। तो निकालने के बाद इसी तरह से सारा मिठाई हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। धीरे धीरे करके सारा मिठाई का हमारा कलर बहुत ही बढ़िया आ गया है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो निकालने के बाद चलिए हमारा चाशनी की तरफ जाएंगे। तो चाशनी हमारा देखिए थोड़ा सा ठंडी हो गया है, इसे अब हम और गर्म कर लेंगे। अब चाशनी में गर्म आने के बाद हम सारे मिठाई को एक एक करके इसमें डाल देंगे। जितना तो हमारा इस चाशनी में हमारा मिठाई को 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम सर्व करेंगे। तो देखिए हमारा मिठाई कितना बढ़िया बन के रेडी हो गया है और कलर इतना अच्छा है और टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त बना है। आप लोग के घर में ऐसी मिठाई बनाइए और दिवाली में स्पेशल मिठाई सबको खिलाए। फिर मिलेंगे दूसरी रेसिपी में, तब तक रहती हूँ, बाय बाय।